हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जो उसकी एक्सरसाइज 2.3, 2.1 एंड 2.2 हमने कर ली है। आज हम करेंगे 2.3। क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 फैक्टर। x+1 इसमें पॉलिनोमियल्स गिवन है हमको। हमको क्या करना है, अगर x+1 इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे कि x+1 ये एक फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। हमने इस 2.2 में किया था एक्सरसाइज में। इसको इधर मूव करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये -1 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आई है इधर -1, इसको हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 0 आती है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो x+1 है ये एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 ये हमारा 10 है और 2 एक फैक्टर है। अगर 2 10 का फैक्टर है तो ये क्या करेगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसी तरीके से ये होता है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, p(x) x³ + x² + x + 1। हमने क्या करा है, x = -1 पुट करने वाले हैं हम इसमें। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। देखिए, ये -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और ये -1 ये +1, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो 0। इसका मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है फर्स्ट पार्ट में, ये x³ x² + x + 1, ये इसका एक फैक्टर है x+1। सिंस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। ये सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है हमको, x⁴ x + x³ + x² + x + 1। हमको क्या करना है, अब इसमें हमको x = -1 पुट करना। देखिए, हमने इसमें सेकंड स्टेप में इधर पुट किया है -1 का 4 -1 की पावर 4 + -1 की पावर क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 और प्लस। इस तरीके से देखिए, -1 की 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और -1 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 1, -1 तो -1 ही रहेगा और +1। देखिए, 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये +1। हमारा जो सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, p(-1) इज +1। तो सिंस ये हमारा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट पे देखिए, थर्ड पार्ट में ये हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हम x = -1 पुट करेंगे। x की पावर 4 है, देखिए x की पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 = +1 आ जाएगा, और ये 3 x की पावर क्यूब है। 3 × -1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा -3, ये आ गया +1, ये आ गया -3। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है 3x²। 3 × -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, ये +3, ये -3, ये कट जाएगा हमारा, अभी ये 1 रह रहा है। एंड ये x = -1 और ये +1, ये आ जाएगा +1, ये +1 से ये -1 कट जाएगा, लास्ट में हमारा बचेगा ये वाला 1। हमारा जो थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, p(-1) इज 1। इसमें भी क्या है, x1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ वाले पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला था, इसमें पॉलिनोमियल 0 आ गया, तो इसका मतलब है x+1 इज ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का। एंड इन दोनों में नहीं आया है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है x+1 फैक्टर नहीं है। फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ में p(x) = ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, ये वाला, इसमें हम पुट करेंगे x = -1, तो मैंने पुट किया हुआ है इधर
सो इसमें जो लास्ट में जो सॉल्व करके आया है आप देख सकते हैं, ये आया मेरा 2√2। सो सिंस x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, देखिए हमको करना है कि gx हमको गिवन है, px ये रहा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 और 10 का एग्जांपल दिया था, 2 अगर जी ये फैक्टर है तो ये अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो ये जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो 0 आएगा। सो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसको अपने जो ये वाला जो है g ऑफ x इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो g ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x को +1 को इधर रिमूव करेंगे तो कराएंगे तो इधर -1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारी -1 आई है, तो इसमें हमको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करनी है। ये फर्स्ट की तरह ही है, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि हमें अब अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं gx की इधर भी। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा 2x³ पॉलिनोमियल है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। सो हमको -1 पुट करना है, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1। सो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -+2 और ये आ जाएगा +1। सो ये लास्ट में -1 है, सो ये वाला लास्ट में -1 है, तो ये हमारा आ जाएगा 0। सो ये क्या है, बाई फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम, ये gx एक फैक्टर है p ऑफ x का। सेकंड वाला भी हमको ऐसे ही करना, फर्स्ट की तरह हमको जो हमारा gx है x+1 इसको 0 के इक्वल रखना है। सो ये इधर x इक्वल्स टू, देखिए x+2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और इधर इसको मूव कराएंगे तो ये माइनस साइन के साथ मूव हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। हमको अब क्या करना है, इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट करना है। सो देखिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1। सो 2 का हम 3 टाइम्स -2 का हम 3 टाइम्स क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ये आ जाएगा 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इज़ -6 प्लस 1 -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। अब हम प्लस वाले को कलेक्ट कर लेंगे। सो 12 1 1 13 और 8 और 6, सो ये आ जाएगा हमारा -1। सो हमारा जो p ऑफ -2 है वो -1 आया, तो इसका मतलब है gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो थर्ड वाला जो है, देखिए इसमें हमारा x ये है g ऑफ x x-3 इक्वल्स टू हम 0 पुट करेंगे, इधर राइट साइड में मूव कराएंगे तो ये आ जाएगा +3। इस +3 को हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है। सो x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। सो 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कितना जाएगा 27 माइनस 3 3 9, यह आ जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 6। प्लस वालों को कलेक्ट करेंगे, 3 और 6 9 और 27 इस 36 माइनस 36 इज 0। सो ये एक फैक्टर बन जाएगा। ये हमारा देखिए इधर gx क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द केसेस।
हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उन पॉलिनोमियल्स में x-1 क्या बताया है, फैक्टर बताया है। तो इसका मतलब है हम x को 0 के इक्वल रखेंगे, इसको इधर राइट साइड में मूव कराएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमको सारे पॉलिनोमियल्स में हमारे पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो p हमारा जो p ऑफ x है, हाँ, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये हो गया x², ये हो गया x² प्लस x प्लस की इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हमको क्या रखना है 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। सो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, के को उधर ये आ जाएगा -2। क्यों, ये प्लस का 2 हो जाएगा और इधर मूव कराएंगे तो इधर -2 हो जाएगा। ये हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम इस पे। सो 2 × 1 का स्क्वायर, ये वाला कर रहे हैं हम, k × 1 प्लस √2 इक्वल्स टू हम 0 के करेंगे एंड ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा k प्लस ये आ जाएगा √2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए इधर हम 2 प्लस √2 एक साथ ले लेंगे 1 ब्रैकेट में और प्लस k इक्वल्स टू 0। अब ये सारे को हम इधर मूव कराएंगे। सो k इक्वल्स टू -2 प्लस √2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। k की वैल्यू ये इधर आ रही है, ये वाली। एंड थर्ड वाला पार्ट जो वो है कि x² माइनस √2x प्लस 1, हमको k x इक्वल्स टू 1 रखना है, √2 × 1 प्लस 1। सो k इज इक्वल्स टू हमारा ये इक्वल्स टू 0 रखना था। सो ये इधर साइड जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2 √2 - 1। ये हमारा आंसर आ रहा है लास्ट में। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे, kx² -3x प्लस k। सो x इक्वल्स टू हमको 1 रखना है, 3 × 1 प्लस k। सो ये आ जाएगा k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0 चल रहा है। 2k -3 इक्वल टू 0, इसको इधर मूव कराएंगे तो 2k इक्वल टू +3 आ जाएगा। अगर ये k के मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में बन जाएगा, 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। फैक्टराइज मेथड से क्वेश्चन 4 करना है। इसमें हम स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो हमारा क्लास 8 में हमने पढ़ा था वो हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए 12x² -7x प्लस 1, ये हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है, c। तो हमको क्या करना होता है, हमको a और c की मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, एंड a और c की जो मल्टीप्लाई आती है उसको हम क्या करते हैं, जो b होता है हमारा उसके हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो लाना होता है। सो ये है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 12x² -7x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, 12 × 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब 12 के हमको इस तरीके के फैक्टर करने हैं जो कि प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। जैसे कि 6 × 2 12 होता है, बट 7 नहीं आ रहा है कैसे भी। एंड 3 × 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 12, और ये हमारा 7 आ रहा है, बट ये 7 किसका चाहिए हमको, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, -3 -4 लेंगे एंड जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। इस तरीके से हम इनको करते हैं। एंड देखिए ये रहा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
माइनस 7x प्लस 1। सो 12x एंड x 12x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे 3x एंड 4x में प्लस 1। एंड अब हम कॉमन लेंगे। देखिए इधर 3x है, इधर भी 2x है, इधर 3x हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए इधर क्या बचेगा, 3 4 जा 12, 4 बचेगा और एक x बचेगा माइनस, और ये हमने कॉमन ले लिया पूरा तो इधर 1 बचेगा। इधर हमको सेम यही वाला बनाना इधर पेयर, तो हम क्या करेंगे, सो -1 कॉमन लेंगे। सो -1 कॉमन लेने पर हमारा यही आ जाएगा 4x माइनस 1। सो हमारे जो ये वाला जो कॉमन फैक्टर हैं इसको हम कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 एंड 3x इधर से बचेगा और ये -1, एक फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा 4x माइनस 1, एक बन जाएगा 3x माइनस 1। इस तरीके से हमने ये किया है। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे, 2x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए इधर देखिए 2x प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए हमको जो a है हमारा 2 है और b c हमारा 3 है, 2 इंटू 3 इज़ 6। अब हमको प्लस का 7 लेके आना है। सो 6 इंटू 1 करेंगे हम से, सो ये 6 भी आ जाएगा, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। सो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x को एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम 6x प्लस x लिखेंगे। जब हम 1 लिखते हैं तो इसके आगे 1 नहीं लिखते, जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो। अब देखिए इधर 6x है, इधर 2x स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 तो इन दोनों में कॉमन है और x भी इन दोनों में कॉमन है। इधर से 2 आ गया, सो यहाँ तो 1 बचा और एक x बचा, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, x को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक x तो ले लिया, इधर एक ही x था तो x तो नहीं बचा, अब बचेगा इधर 3, और इधर हम 1 कॉमन लेके, क्योंकि यहाँ पे हमको यही वाला फैक्टर बनाना है इधर, सो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ये वाले को इधर से हटा दीजिए, इधर +1 एंड x प्लस 3। सो x ये और ये दोनों कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, और ये 2x बचा और ये +1 बचा, 2x प्लस 1, ये हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखिए ये हमारे 2 फैक्टर आ रहे हैं इधर। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, अब ये हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 6x स्क्वायर, चलो इसको हम, हाँ ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो 6 हमने एक ही मल्टीप्लाई करी और c हमारा कितना -6, सो ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस की। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो +1 9 आ जाएगा और माइनस के 4 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस का हमको 5 मिलेगा। सो ये हमने इधर सेकंड वाले स्टेप में किया है, 6x स्क्वायर 9x एंड 4x माइनस के 4x माइनस 6। अब हमने इधर कॉमन क्या क्या है, इधर कॉमन है 3x कॉमन है, तो 2x बचेगा इधर फर्स्ट वाले में और इधर बचेगा 3, एंड इधर क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, एंड हमारा जो बन जाएगा वो ये फैक्टर दूसरा वाला बन जाएगा। सो ये 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको ले लेंगे, एंड 3x बन जाएगा एक, और ये -2 वाला। एंड लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -12, एंड जब हम -4 एंड +3 करेंगे और 4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा, -4 इंटू 3 ये आ जाएगा -1 माइनस x ही। सो देखिए इसको हम करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर -4 +3x माइनस 4x प्लस
-4। सो ये हम कॉमन, इधर 3x है, इधर 3x² है, सो 3x कॉमन हो जाएगा और x बचेगा इधर +1। इधर 4x है, -4 है, तो हम ले लेंगे इसमें से -1। सो -4 हम कॉमन लेंगे तो x +1 इधर आ जाएगा। सो ये दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। x +1 को 3 सेकेंड वाला जो बन जाएगा 3x -4 बन जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन रह गया है, 5 है एंड 6 इसके कुछ पार्ट्स हैं, यही लास्ट है, बट देखते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू डियर स्टूडेंट।